हाय फ्रेंड, मैं हूं केदार। वेलकम टू गधा मेथड। लास्ट एपिसोड में हम लोग डिस्कशन किए थे क्वेश्चन नंबर 1 to 8। इस एपिसोड में इसको ख़त्म करेंगे। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये पूछा है एरर। सर एरर में क्या करता हूँ, एक फंडा आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं वर्ब चेक करता हूँ। दूसरा फंडा क्या करता हूँ ना, नाउन और प्रोनाउन ये चेक करता हूँ। लगभग इसमें एरर आपको मिल जाता है जहाँ तक एसएससी का बात है। अगर इसमें नहीं हुआ फिर हम एडजेक्टिव एडवर्ब तरफ चलते हैं। बट इसमें मैं कहूँगा कि आप लोग इसी टाइप का एरर को फॉलो करिए। चलिए मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे पर्सन्स हैं और यहाँ पे वेयर हैं। वर्ब बिल्कुल सही है। रही बात यहाँ पे मी दिया, देखो प्रोनाउन यूज किया है। अब चलते हैं, मैं आपको एक बात बताता हूँ। जब इसी तरह सेंटेंस होता है आई वेयर, जैसे यहाँ पे इफ लग जाता है आई वेयर, इफ को हम ओनली का द्वारा भी रिप्लेस कर सकते हैं। मैं इसका एग्जाम्पल आपको दूंगा कंडीशनल क्लॉज में। इफ आई वेयर, यहाँ पे जैसे कि इफ आई वेयर ही होगा और हिम होगा। इस तरह क्वेश्चन में हम एक्सेप्ट करते हैं ही को। एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है। यहाँ पे वेयर है और यहाँ पे आई का मी का जगह पे बेसिकली क्या होगा, आई होगा। हम सब्जेक्टिव मानते हैं यहाँ पे। अगर यहाँ पे आई होता और मी होता तो हम मानते आई को, नॉट मी को। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर इसी तरह सेंटेंस दिया तो यहाँ पे सब्जेक्टिव केस लेगा तो यहाँ पे आई होगा। मैं जस्ट नेक्स्ट एपिसोड बता दूंगा कहाँ पे आई होगा, कहाँ पे मी होगा। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 का बात करें सर, इसमें बहुत इजी चीज़ है। मैंने आपको बताया था अगर किसी जगह पे ध्यान होता है उसका साथ अगर एनी आ गया ये अपना साथ यही लेगा। मैंने ये चीज़ बताया था डिग्री केस में, जहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस डिग्री पढ़ाया था एपिसोड 12-13 में, देख लीजिएगा। इसमें लिखा है ध्यान, देखो सीधा लिखा है ध्यान, बट यहाँ पे खाली एनी यूज किया, ये गलत है। आइदर एनी अदर स्टूडेंट लिख दो, नहीं तो कुछ बुक में यहाँ पे एवरीबॉडी भी लिखा है, ये भी आप लिख सकते हो। बट ज़्यादा अप्रोप्रिएट अगर मेरे हिसाब से बोले तो यहाँ पे होगा एनी अदर स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे सुनीता है, यहाँ पे क्लास का बात किया जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे एनी का साथ अदर जोड़ेंगे और बॉडी का जगह पे स्टूडेंट जोड़ देंगे तो सेंटेंस सही हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है। ध्यान दीजिएगा, किसी सेंटेंस में अगर ध्यान दिया, किसी उसका साथ अगर एनी दिया तो ये हमेशा अपना साथ क्या जोड़ेगा ना, अदर जोड़ेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 में जो लिखा है देयर इज ओनली द बनाना, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये क्या बोलना चाहता है। बोल रहा है, देखो यहाँ पे यूज किया बेसिकली एंड का यूज किया गया। सर मैं बताना चाहता हूँ अगर किसी जगह पे एंड है, उसका पीछे वाला नाउन, आगे वाला नाउन, पीछे वाला आर्टिकल और आगे वाला आर्टिकल बिल्कुल समान होना चाहिए। देखो आगे लिखा गया वन एप्पल, है कि नहीं है? इसका मतलब पीछे भी वन बनाना होना जरूरी है। अगर आप यहाँ पे वन नहीं लगाओगे तो ओनली ए बनाना लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि ए आन भी वन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि आई बाय वन पेन नहीं होगा, नॉर्मल लिखते हैं आई बाय ए पेन, यहाँ पे भी वन को रिप्रेजेंट करता है। सो मेरे हिसाब से यहाँ पे एंड हैं, आगे वन है तो पीछे भी वन होना जरूरी है। ध्यान दीजिएगा, दो इस तरह केस में सिंगल चीज को रिप्रेजेंट नहीं करता। जैसे आपको क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन ए बॉय एंड ए गर्ल, वहाँ पे ए को रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पे ए का मतलब है वन, क्योंकि ए और आन यहाँ पे वन को रिप्रेजेंट करते हैं। आई बॉट ए किलोग्राम ऑफ राइस, वहाँ पे ए का मतलब भी वन होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया
फाइंड द बेस्ट एक्सप्रेशन, यहाँ पे इडियम्स का मीनिंग पूछा है। बोला डॉग इन द मैनेजर, ये जो सेंटेंस दिया गया, सर हमेशा अपना कॉमन सेंस यूज करिएगा। कुत्ता का काम है, अगर कोई खाना उसको दे दिया जाए, भले ही उसका मन हो चाहे ना हो, अगर वो एक खाना को खा रहा है, कोई दूसरा कुत्ता आएगा तो उसको भूखने लग जाएगा। पता है, अगर भौंकने लग जाएगा इसका मतलब है वो एंजॉय करे या ना करे, दूसरे को नहीं करने देगा। इसी को बोलते हैं डॉग इन द मैनेजर, डी में। ए पर्सन हु प्रिवेंट्स मतलब रोकता है अदर फ्रॉम एंजॉइंग, ये खुद करे या ना करे कोई दिक्कत नहीं, बट दूसरे को रोकता है, ये होगा उसका मीनिंग। थोड़ा कॉमन सेंस लगाइएगा तो आइडियम्स का मीनिंग आप निकाल दीजिएगा, खुद रटना भी जरूरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 जहां तक बात करते हैं, टू प्लाउ द सैंड्स, अगर बालू का ऊपर कोई खेती करता है उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलता, इसीलिए यहाँ पे वर्क हार्ड है बट रिजल्ट नथिंग। इसी तरह सेंस हम लोग उसका यूज करते हैं, इसका मतलब है ऑप्शन नंबर सी, बिजी वन सेल्फ इन ए वे, एक पर्टिकुलर वे में आप बिजी होंगे जो का रिजल्ट कुछ नहीं है, कोई प्रॉफिटेबल रिजल्ट जिसका नहीं है, ये होगा उसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। स्पीक एंड स्पान, इसका मतलब होता है वेरी नीट एंड क्लीन। स्पीक एंड स्पान, इसको याद रखिएगा, हम लोग उसको यूज भी करते हैं जब जब बात करते हैं, तो इसका आंसर होगा वेरी नीट एंड क्लीन। क्वेश्चन नंबर 15 में जो दिया, इसको बोला है कि रीड आउट करने के लिए, बट मीनिंग समान होगा, मीनिंग चेंज नहीं होगा। देखते हैं कैसे लिखेंगे, मीनिंग समान होगा और सेंटेंस चेंज होगा। देखते हैं, सर ये लिखा है ही गेव है कॉट रिप्ले, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये गेव को हटा के रिप्ले को हम रिप्लाइड कर देंगे और कॉट को हम कॉटली कर देंगे, जैसे कि ही प्लेड वेल, ही प्लेड क्विकली, इसी तरह हम बना देंगे। इसका मीनिंग भी सेम ही है, देखो यहाँ पे दिखा है ही रिप्लाइड कॉटली। मैंने इसको आप एपिसोड अभी छोड़ दूंगा, इसका मैं शूट कर चुका हूँ। आप एडजेक्टिव से एडवर्ब, नाउन से एडजेक्टिव, इसका जरूरी है, ये क्वेश्चंस आता है। नेक्स्ट आगे बढ़े, आई सी हिम एवरी डे, डेली, उसी तरह तो आई सी हिम ऑलवेज होगा मतलब हर टाइम। अगर डे का बात किया गया तो इसका आंसर डेली होगा, तो इसका आंसर होगा बी। 16 का आंसर होगा बी। 17 क्या दिया ना, दिस सेंस इज सरपासिंगली ब्यूटीफुल, या ब्यूटीफुल को नाउन बना दो तो इसका क्या, द ब्यूटी ऑफ जॉय, द ब्यूटी ऑफ रिया, द ब्यूटी ऑफ दिस, आप इसको भी लिख सकते हो। तो द ब्यूटी अगर बनाएंगे तो होगा आंसर बी। देखो, द ब्यूटी ऑफ दिस सेंस इज सरपासिंग, ये बिल्कुल आंसर होगा। इसको हमने एडजेक्टिव को नाउन बनाया। ये क्वेश्चन मैंने किया हूँ, मैंने नेक्स्ट डे मतलब परसों इसको छोड़ दूंगा। सर यहाँ पे डिस्कशन हम करेंगे एडजंक्ट क्लॉज का। एडजंक्ट क्लॉज का मतलब होता है ही हेल्प्स मी देयर, ये है एक सेंटेंस दिया। सर ये जो सेंटेंस मैंने आपके लिए लिखा, ही हेल्प मी देयर, यहाँ पे अगर मैं देयर को काट दूंगा तो कोई वैल्यू नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए ये अननेसेसरी पार्ट है। इसी को हम बोलते हैं एडजंक्ट क्लॉज, जो अननेसेसरी पार्ट है, बट इसको कॉम्प्लीमेंट्री हम नहीं बोल पाएंगे। हाँ, यहाँ पे अगर मी को हम काट देंगे तो ये कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट हो सकता है, बट यहाँ ये कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट नहीं हो सकता, यहाँ पे देयर होगा एडजंक्ट क्लॉज। बाकी मैं दिखवाता हूँ आपको, इस तरह सेंटेंस में कोई पार्ट आपको नहीं पूछा, बोला है क्लॉज निकालने, इस तरह सेंटेंस अगर आपको देगा, आप सीधा कंजक्टिव वर्ड पकड़िएगा। यहाँ पे कंजक्टिव वर्ड का बाद किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ना कंजक्टिव वर्ड ही को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ही कौन सा क्लॉज है, ना ही नाउन क्लॉज है, कोई दिक्कत नहीं। कैसे पता चला, ना सब्जेक्ट प्लस वर्ब, यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो इसलिए यहाँ पे ये नाउन क्लॉज हुआ। आई होप अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, सेम क्वेश्चन दिया, इफ है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ही को। ही इधर कौन सा क्लॉज है, ना बिल्कुल नाउन क्लॉज है। यहाँ पे बहुत लोग को दिक्कत होता है, सर पहचानने के लिए नहीं दिया, नहीं जरूरी नहीं है, यहाँ पे इनडायरेक्टली कंजक्टिव पार्ट को पूछा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उसी हिसाब से आपको क्लॉज निकलना पड़ेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। इसको बोला है पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस में लिखने। बहुत इजी है, यहाँ पे विल है तो जब ये पैसिव बनेगा तो विल बी बनेगा,
विल बी देखो एक ही सेंटेंस में है, बाकी पढ़ना जरूरी नहीं है, ये होगा उसका आंसर। विल बी डन इसी कंसेप्ट में सेंटेंस होगा। दूसरा वाला मैं यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ ताकि ये इजी चीज़ है। ओपन द डोर, यहाँ पे ये ऑर्डरेटिव सेंटेंस है। ऑर्डरेटिव सेंटेंस में बेसिकली हम लेट यूज करते हैं, तो ये सेंटेंस होगा लेट द डोर बी ओपन्ड, ये होगा उसका आंसर। लेट द डोर बी ओपन, लेट का साथ डायरेक्ट बी आएगा, मॉडल का जरूरी नहीं है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर यहाँ पे खाली ओपन होता, ये सेंटेंस लेट नहीं लेता, इसको कैसे लगाते ना, यू आर ऑर्डर टू ओपन द डोर, यहाँ पे ऑर्डर लगा जाते, बट यहाँ पे लेट नहीं आता। जैसे यहाँ पे वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हैं तो आप यहाँ पे लेट बिल्कुल लगा सकते हैं। अगर ऑब्जेक्ट नहीं होता तो यहाँ पे ऑर्डर लगा देते और इंस्ट्रक्टेड लगा देते। नेक्स्ट प्रोसीड करें, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 लास्ट क्वेश्चन है दिया, बाकी मैंने पैसेज इधर से काट दिया। चलिए देखते हैं, यहाँ पे सीधा दिया विल, अगर आपको विल दिया तो यहाँ पे क्या जोड़ देंगे ना, बी जोड़ देंगे। विल बी देखो एक ही सेंटेंस में है, किस में है ना, सी में है ना, आंसर क्या होगा ना, सी होगा। ये था आपका टोटल डिस्कशन। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।